हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एफसीआई अकाउंटेंट के अंदर जो फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं, यानी जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं उनकी संख्या कितनी है। हम जोन वाइज देखेंगे और ये जो है आपका आईटीआई के थ्रू हमें पता चला है, तो उसके अंदर आपको ये नहीं रहेगा कि भी हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी फेक है ना। तो हम आरटीआई के थ्रू देख लेते हैं कितने कितने फॉर्म किस जोन से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें कंपेयर टू जनरल और एफसीआई अकाउंटेंट, ठीक है। तो पहले हम अकाउंटेंट के पोस्ट के ऊपर देख लेते हैं कि कितने कितने जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए एफसीआई अकाउंटेंट के अंदर AG3 ये है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे आए हैं एसटी कैटेगरी से भी, और एसटी कैटेगरी के कंपेयर टू जो आपका वेस्ट जोन है उससे कम आए हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग 9,000 के आसपास फॉर्म है, अगर हम वैकेंसीज का कंपैरिजन करें उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके जो है फॉर्म है। जैसे एससी की बात करें तो काफ़ी सारे फॉर्म आए हैं, एसटी की भी ठीक ठाक फॉर्म आए हैं, और ऑल ओवर इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं। आप कह सकते हो कि लगभग कितने होने चाहिए, 8 8 16 और 17 18 और 7 25, ये 26-27 हज़ार के आसपास इसमें फॉर्म आए हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा था कि अगर आपको अपना ही जोन भरना है तब तो ठीक है। अब नॉर्थ जोन में देखिए, मैंने नॉर्थ ईस्ट जोन को काफ़ी लोगों को प्रेफर किया था कि वहाँ से आप भर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखिए आपको काफ़ी कम फॉर्म देखने को मिलेंगे हर कैटेगरी के अंदर। हालांकि एसटी कैटेगरी के ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है, वो मैंने पहले ही आपको रिकमेंड किया था। ईडब्ल्यूएस के सबसे कम फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ओबीसी के भी कम कंपेरेटिव हम देखें और किसी जोन के अंदर, तो आप देख सकते हो कि एसटी के इक्वल टू ओबीसी के आए हुए हैं ना। तो उस हिसाब से वेस्ट जोन के अंदर ठीक ठाक फॉर्म है, लेकिन देखिए नॉर्थ जोन जो है आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म लगते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पोस्ट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कंपटीशन भी ज़्यादा है, और इसका जो कंपटीशन जो होता है नॉर्थ जोन का वो टफ भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पे जो आता है रीजन आपका दिल्ली और राजस्थान का रीजन, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है ना। तो उस हिसाब से हालांकि कंपटीशन सब जगह होता है, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक एरिया बता दूं कि यहाँ का कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है ना। अगर आप साउथ जोन की तरफ देखोगे तो साउथ जोन के अंदर भी कम फॉर्म है। आप अपने अपने हिसाब से अपने जोन के जो फॉर्म है वहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म ओबीसी के अंदर देखे जाएँ तो वो नॉर्थ जोन के अंदर है। ईडब्ल्यूएस के सबसे ज़्यादा देखे जाएँ तो वो भी नॉर्थ जोन के अंदर है। अगर एसटी के देखे जाए तो वो वेस्ट जोन के अंदर सबसे ज़्यादा है, 1800-2000 के आसपास के पोस्ट आप मान लीजिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर भी किसके, नॉर्थ जोन के ज़्यादा हैं। तो नॉर्थ जोन के अंदर लगभग 26 से 27 हज़ार है। आपका मोटा मोटा अंदाज़ा ले सकते हैं हम। यहाँ पे देखें तो 4 और 9 और 1 10, यहाँ पे लगभग जो है 12,000 के आसपास फॉर्म है। यहाँ पे देखें तो 3 और 3 2 5 5 2 7, और यहाँ पे भी 9,000 के आसपास फॉर्म है। यहीं पे हम देखें तो 2 3, यहाँ पे लगभग 4,000 के आसपास फॉर्म है। और वेस्ट जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 और 3 7 7 और 2 9, यहाँ पे 10,000 के आसपास फॉर्म है। तो ये फॉर्म है, आप देख सकते हो। वेस्ट जोन के अंदर 10 है आपका, जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वहाँ पे 4,000 के आसपास फॉर्म है। अगर हम बात करें ईस्ट जोन की तो 9,000 12,000 26,000 27,000, इतने इतने फॉर्म है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर जब फॉर्म इतने लोगों ने लगाए हैं तो पेपर देने वालों की संख्या भी मतलब 50 से 60% के रहते हैं। अगर ज़्यादा ही हम देखें तो 60 से 70% के आसपास इसमें जो है रहेंगे। फॉर्म लगाने वालों के साथ जो कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे इतने लोग जो रहेंगे आपके एज पर पेपर के अंदर अपीयर होने वाले। अगर हम आगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बात की कि हम जनरल का फॉर्म भरें या किसका फॉर्म भरें, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए अगर नॉर्थ वाला जो कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप जनरल टू आपका जो है अकाउंटेंट के कंपैरिजन में करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए टोटल फॉर्म कितने हैं, 28,416 फॉर्म है, जबकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं नॉर्थ जोन के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि अगर हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हम फेज 1 को क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। फेज 1 क्लियर करेंगे तभी तो मेंस में जाएंगे। तो उस हिसाब से, और फिर दूसरी बात तो है
कि जनरल के अंदर तो फेज 1 भी नहीं है, तो आपका कॉमर्स वहाँ पे कोई काम नहीं आता। और दूसरी चीज़ है कि डायरेक्ट कंपटीशन में आपको पता है आउट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब आपको अकाउंट्स का पता है कि 1/4 जो है इसके अंदर फॉर्म आए हुए हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा सही रहता है अदर कंपटीशन की वजह से, क्योंकि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं, और जिन्होंने जनरल का फॉर्म डाला हुआ है तो इनका सबका पेपर एक ही होना है, एक ही जोन से करना है। तो आप सोचिए 28,000 है, तो आप लगभग कंपटीशन मानिए कि वैसे ऑल ओवर कंपटीशन देखा जाए तो 5-6 हज़ार के बीच ही रहता है, लेकिन फिर भी 28,000 में से पेपर देने वालों की संख्या देखोगे तो आपको लगभग जो है 17 से 18,000 जो है पेपर देने वाले आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर हम साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन के अंदर देखिए अकाउंट और इसका कंपैरिजन करें तो 12,000 के आसपास फॉर्म आए हैं, जबकि 52,000 फॉर्म जो है आपके जनरल के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1/4 ही चल रहा है, 1/4 के से भी आपका कम हो जाता है, 25% से भी कम है अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं। तीसरी बात करें ईस्ट जोन की, ईस्ट जोन के अंदर देखिए 54,000 है और अकाउंट्स के बहुत ही कम है, 8,697। तो आप देख सकते हो 1/6 के आसपास चला जाता है, 1/7 मान सकते हैं हम, है ना। अगर हम इसके अंदर बात करें वेस्ट जोन के अंदर तो आपको पता है 33,000 और 10,000, यहाँ पे 1/3 चल रहा है। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के यहाँ पे अच्छे फॉर्म है और जनरल की थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो सकती है मे बी। नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें, मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जोन आपके लिए सबसे बेटर रहता है अगर हम कंपैरिजन करें तो। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर तो अकाउंट के अंदर मात्र 4300 है, और जबकि इसमें 32 है, तो आप मान सकते हो 1/9 के आसपास जो है इसका रहता है, यानी 11% आप मान सकते हो अगर जनरल की कंपैरिजन में करो तो। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डिपो भी भरा है, लेकिन वो चीज़ है ना कि जनरल जो पेपर होगा उसमें फेज 1 होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप फेज 1 से ही बाहर हो जाते हो, लेकिन इसमें क्या होगा अकाउंट्स के अंदर आप फेज 1 क्लियर कर सकते हो आराम से। ठीक है, उसमें आपको क्लियर करना है और दूसरे में आपको मेहनत करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेन फोकस जो लगाना पड़ेगा वो अकाउंट के सब्जेक्ट पे ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो फेज 1 होगा वो इजीली आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल फॉर्म आप देख सकते हो 10 लाख के आसपास है, जो सभी आरआरबी जोन्स को मिलाकर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर नॉर्थ जोन की, तो नॉर्थ जोन के अंदर आपके जो फॉर्म है टोटल वो लगभग 5 लाख के आसपास है। तो 5 लाख जो फॉर्म है उसमें से 5 लाख पेपर नहीं देते, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि 5 लाख जो फॉर्म है उसमें 5 लाख आपके जो है पेपर नहीं आएंगे, पेपर देने वाले स्टूडेंट नहीं होते इतने। आप लोगों को दिखा दूँ वैकेंसीज के माध्यम से भी। ठीक है, वैकेंसीज आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए। ये हमारे पास वैकेंसीज है यहाँ पे नॉर्थ जोन के अंदर जो टोटल वैकेंसीज जो थी वो हमारे पास 2300 थी, इसके ऊपर जो फॉर्म आए हैं वो 5 लाख आए हैं। जबकि अकाउंट की जब अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर टोटल पोस्ट थी 142, तो इसके ऊपर आपके जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं आप ये मानिए कि 26-27 हज़ार है, 26-27 हज़ार है, लेकिन इनका जो कंपटीशन जो रहेगा वो आप ये मानिए कि मान लीजिए कि जो पेपर में अपीयर होने वाले हैं वो लगभग 17-18 हज़ार होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए इसमें बात करोगे जनरल के अंदर 463 पोस्ट है, लेकिन इसके फॉर्म भी आपके लगभग 1,13,000 के आसपास है। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन अच्छा बैठता है जनरल के अंदर। और बाकी हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज थी उसके हिसाब से फॉर्म तो काफ़ी सारे लगते हैं, फॉर्म्स का इतना इशू नहीं है, क्योंकि पैरेलल जो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, इनके जो एग्ज़ाम्स चलेंगे या फिर बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स चलेंगे उसके हिसाब से जो एफसीआई है उसका ऊपर जो है थोड़ा सा दबाव कम होगा। पर दूसरी चीज़ ये होती है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंकिंग का स्टूडेंट आता है और बैंकिंग का स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है। ठीक है, उसने फिल कर दिया, अब फॉर्म फिल कर दिया तो जनरल के अंदर डायरेक्ट एक पेपर है, तो वो पेपर 1 के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो आराम से क्रैक कर सकता है। लेकिन आपको पता है अकाउंट्स का पेपर जब देगा तो आप फेज 1 आप क्लियर करते हो तो फेज 2 के अंदर आपको बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आने वाला है ना। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन तैयार करनी है अपनी। ठीक है, उसके हिसाब से ही चलना है। यहाँ पे आपको पोस्ट मान लीजिए कि बहुत कम है, लेकिन वही बात है ना कि अगर आप देखोगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जब आप चंडीगढ़ जोन की बात करते हो 10 लाख फॉर्म थे। ठीक है, 10 लाख फॉर्म थे, अगर आप पहले के अंदर जाते हो तो लगभग जो है 15 गुना उन्होंने लिया था, लेकिन कट ऑफ कितनी गई थी
कट ऑफ वही 70 के आसपास गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 120 का एग्जाम लिया तो वही 80 के आसपास जो है कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ चेंज नहीं होती, अकॉर्डिंग टू पेपर थोड़ा सा टफ ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मेहनत करते हो प्रॉपर वे में तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको मेहनत ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो है यही देखना है कि कंपटीशन कितना है, वो है, इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं पड़ता। जब आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर नहीं हो, तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर नहीं होता, फिर वो चाहे आप कुछ भी कर लो उसमें नहीं होने वाला। अब आप देखोगे कि आपको लाखों लाखों फॉर्म देखने को मिलते हैं, लाखों लाखों फॉर्म्स, है ना। लेकिन इसमें कंपटीशन कॉमर्स में देखिए आरपीएससी एसओ लगाते हो आप 25,000 26,000 का कंपटीशन आता है। आप संगणक की भरते हो तो आपका 50,000 के आसपास कंपटीशन आता है, ठीक है। तो आपको तो इतनी पोस्ट में इतना कंपटीशन तो देखने को मिलेगा ही। भाई आपके पास मान लीजिए कि 140 है, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको 25 कैंडिडेट तो आपको जैसे मतलब कंपटीशन वाले मान के चलना है, ठीक है। कंपटीशन वाले मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपके कितने होंगे भाई, उसमें कंपटीशन ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा फिर, है ना, 25,000 ही बैठेंगे। तो उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते आप, है ना। तो ये बात है, 25 स्टूडेंट जो होते हैं वो कंपटीशन वाले होते हैं। बाकी देखिए फॉर्म तो देखिए सभी फिल करते हैं, फॉर्म्स का तो एक अलग मैटर रहता है। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें आपको देखना पड़ता है कि कितने जो स्टूडेंट है वो आपको compete करने वाले हैं, कितना आपके साथ कंपटीशन बैठने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको नोट्स जल्दी प्रोवाइड करूँगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।